हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन चटर्जी एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो से फ्रेंड हम एक नया टॉपिक, एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं एंड जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने लारावेल की एप्लीकेशंस के अंदर ओटीपी के साथ यूज़र रजिस्टर करा सकते हैं एंड ओटीपी के साथ आप किस तरह से यूज़र लॉगिन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो ट्यूटोरियल सीरीज़ है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के टाइम पे जितनी भी मॉडर्न एप्लीकेशंस हम देखते हैं हर एक में हम क्या करते हैं, जब भी हम रजिस्टर होते हैं वहाँ पर तो हमें क्या करना पड़ता है फ्रेंड, हमारा जो ईमेल आईडी है उसको हमें पहले वेरीफाई कराना होता है। ठीक है, सेम लॉगिन के लिए भी है। जब हम लॉगिन करना चाहते हैं तो अगर हमारे एप्लीकेशंस के अंदर हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, ओटीपी हमें वेरीफाई कराना होता है। ये सिक्योरिटी रीजन के लिए नॉर्मली होता है। ठीक है, तो सेम तरह की जो फीचर्स है वो आप अपनी लारावेल एप्लीकेशंस के अंदर किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे वही हम इन डिटेल में इस ट्यूटोरियल सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट करने से पहले हम एक बार डेमो देख लेते हैं कि इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हैं, मैंने अपना जो एप्लीकेशन है वो मैंने यहाँ पर PHP आर्टिसन सर्व करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया है। यहाँ पर मैंने लारावेल ब्रिज की जो डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया है। आप यहाँ पर लिंक देख सकते हैं, यहाँ पर लॉगिन लिंक है एंड रजिस्टर्ड लिंक है। ठीक है, एंड मेरे इस एप्लीकेशन के लिए जो डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ वो अगर हम जाएंगे उसका नाम है लारावेल रजिस्टर्ड लॉगिन ईमेल OTP। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लारावेल की जो डिफ़ॉल्ट टेबल है वही यहाँ पर है। सिर्फ एक टेबल मैंने नया क्रिएट किया है जिसका नाम है email_OTP। ये हम ईमेल से रिलेटेड जो भी OTP हम जनरेट कर रहे हैं वो हम इस टेबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो लारावेल के अंदर जो ईमेल फंक्शनैलिटीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसको टेस्टिंग करने के लिए, मतलब उसको लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक सर्विस यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है mailtrap.io। तो आइए सबसे पहले हम एक बार जो अल्टीमेटली इस सीरीज़ के अंदर हम क्या क्या डेवलपमेंट करने वाले हैं या फिर क्या क्या हम सीखने वाले हैं उसका एक डेमो देख लेते हैं। सबसे पहले जाएंगे अपने लारावेल एप्लीकेशन के अंदर एंड यहाँ पर हम रजिस्टर लिंक पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब इस फॉर्म को हम फिलअप करेंगे, नेम देंगे टेस्ट, ईमेल देंगे test@gmail.com एंड पासवर्ड देंगे 12345678 एंड यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड भी सेम ही देंगे 12345678 एंड यहाँ पर हमें गेट OTP पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं। जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हैं मैं रीडायरेक्ट होके यहाँ पर जो OTP वेरिफिकेशंस वाला पेज है वहाँ पर हम रीडायरेक्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो URL है वो यहाँ पर चेंज होके verify/OTP हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो OTP है वो हमें यहाँ पर एंटर करना होगा। अगर हम mailtrap.io पे जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर OTP फॉर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, मतलब जो ईमेल है OTP की वो हमें रिसीव हो चुका है एंड जो ईमेल आईडी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है test@gmail.com। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेल मुझे रिसीव हुआ है उसका नाम है हेलो, योर वन टाइम पासवर्ड OTP इज़ 355751 and please use this code to complete your registrations or login. This OTP will expire in 10 minutes। मतलब ये वाला जो मेल हमें रिसीव हुआ है, अब हमें क्या करना होगा, हमें ये जो कोड यहाँ पर हमें एंटर करना होगा। पर उससे पहले एक बार हम अपनी डेटाबेस के अंदर जाएंगे एंड इसको अगर हम रिलोड करेंगे, फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर जो email_OTP टेबल है इसके अंदर ये जो ईमेल आईडी है उससे रिलेटेड जो OTP हमने जनरेट कराया है वो यहाँ पर मैंने इसको स्टोर किया है। ठीक है, विथ एक्सपायर्ड एट। इसके थ्रू हम 10 मिनट्स की जो एक्सपायरेशन टाइम है वो हम यहाँ पर वैलिडेट करा रहे हैं या फिर चेक करा रहे हैं। ठीक है, जो OTP यहाँ पर है वो है 355751। अगर हम मेल पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं 355751। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जाएंगे अपनी एप्लीकेशन पे एंड यहाँ पर हम जो OTP हमें रिसीव हुआ है वो हम एंटर करेंगे। जो OTP वो है 355751। तो 355751 हमने इसको एंटर किया है एंड यहाँ पर वेरीफाई एंड रजिस्टर बटन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे कि फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं रीडायरेक्ट हो चुका हूँ अपने डैशबोर्ड के अंदर। इसका मतलब ये है कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अपने डेटाबेस के अंदर जाएंगे एंड इस टेबल को अगर हम रिलोड करेंगे, आप देख सकते हैं ये जो रिकॉर्ड है ये यहाँ से गायब हो चुका है। मतलब अगर
जैसे ही यूज़र क्रिएट हो जाता है या फिर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो OTP की हमें कोई ज़रूरत वैसे नहीं पड़ता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डेटा है वो हम डिलीट कर देंगे, मतलब OTP से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से हम हटा देंगे वेरीफाई होने के बाद। ठीक है, तो अगर हम यूज़र टेबल के अंदर जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा test@gmail.com की जो यूज़र है वो यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की एक कॉलम या फिर कस्टम कॉलम हमने यहाँ पर ऐड किया है, तो वो हम अभी देखने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि किस तरह से हम OTP के साथ रजिस्ट्रेशन या फिर यूज़र की जो रजिस्ट्रेशन है वो हम कराते हैं। ठीक है, अब हम जो देखेंगे वो है लॉगिन की फंक्शनलिटी विद OTP। तो उससे पहले हम एक बार ये जो टेस्ट यूज़र है इसके अंदर अगर हम प्रोफाइल ऑप्शन पे जाएंगे, अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये जो कस्टम सेक्शन है इनेबल और डिसेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये हमने कस्टमाइज़ किया है, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही कोई यूज़र नॉर्मली रजिस्टर होता है तो 2 फैक्टर की जो ऑथेंटिकेशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होता है। इसका मतलब ये है अगर ये जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ये अगर डिसेबल होता है तो उस टाइम पे अगर हम लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो हमें OTP वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होता। ठीक है, तो आइए पहले वो हम टेस्ट कर लेते हैं। अभी हमारा जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो अभी डिसेबल है। हमें कैसा पता चला, क्योंकि ये जो इनेबल दिखा रहा है मतलब इनेबल हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी डिसेबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है इस टेस्ट यूज़र के लिए वो है डिसेबल। तो आइए इस टाइम पे हम एक बार लॉगिन करके देखते हैं। तो हम यहाँ से लॉग आउट करते हैं एंड यहाँ पर हम लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना जो ईमेल आईडी है test@gmail.com वो एंटर करेंगे एंड पासवर्ड है 12345678 एंड देन लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पे डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो चुका हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर कोई 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल नहीं है। तो आइए अब 2 फैक्टर की जो ऑथेंटिकेशन है वो एक बार हम इनेबल करके देखते हैं। तो हम चलेंगे फिर से प्रोफाइल ऑप्शन पे एंड नीचे जाएंगे एंड यहाँ पर जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है उसको हम इनेबल करेंगे। इनेबल पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इनेबल हो चुका है, मतलब अभी इसका जो स्टेटस है हम चाहे तो डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये इनेबल है। तो हम इसको लॉग आउट करते हैं एंड लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, एक बार लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारा जो ईमेल आईडी है वो है test@gmail.com एंड पासवर्ड है 12345678। लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। फ्रेंड आप देख सकते हैं इस टाइम पे हम डैशबोर्ड पे डायरेक्टली रीडायरेक्ट नहीं हुए। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट होने के लिए या फिर लॉगिन सक्सेसफुली होने के लिए हमें यहाँ पर जो OTP है वो हमें यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। तो उसके लिए फिर से हम जाएंगे अपनी mailtrap.io पे एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे फिर से एक जो मेल है वो रिसीव हुआ है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइम पे मेरा जो OTP है वो है 495406। तो अगर हम फिर से डेटाबेस के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर ईमेल OTP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तरीका बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ पर जो OTP की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर हमने स्टोर किया है। तो हमारा जो OTP है वो है 495406। इसको एंटर करते हैं, 495406। हमने जो OTP है वो यहाँ पर एंटर कर दिया है एंड यहाँ पर वेरीफाई एंड लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने OTP वेरीफाई किया हम ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो चुके हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर। मतलब हमने OTP की मतलब हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने सिस्टम के अंदर इनेबल कर दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको अभी पता चल चुका होगा इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के थ्रू कि इस ट्यूटोरियल के अंदर हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको अभी समझ में आ चुका है कि इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर फ्रेंड आपको क्या क्या एग्जैक्टली सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ये जो ट्यूटोरियल सीरीज़ आपके काम का है देन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक के लिए टाटा।